आप देख रहे हैं दुनिया की खबर। आज की बात निर्भया की वकील सीमा कुशवाहा से। इस बात के लिए बुलाया गया है आपके उनके पास क्या ये तो पड़ेगा के अंदर एसआईटी है, क्या आप जाने की कोशिश करेंगे अंदर? मैं बिल्कुल जाने की कोशिश करूंगी। देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है तो वो आपके वजह से। आप क्रिमिनल्स को नहीं रोक पाते हैं, आप उस बेटी को जस्टिस नहीं दिला पाते, वो बेटी की डेथ हो जाती है, उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हो। और जब हम देश की बेटियां आवाज उठाते हैं तो उनको आप क्यों रोकेंगे? ये जवाब दीजिए, क्यों रोकेंगे? सीमा जी, इस मामले में पुलिस की कितनी गलती मानती हैं आप? पुलिस की कितनी गलती? हमारी जो सीओ है, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे बात हुई है, एसएचओ से मेरी बात हुई है और इस केस को मैं पहले से ही अपडेट ले रही थी, लगातार मेरी बात हो रही थी। जिस तरीके से इसमें सीओ जो ब्रह्म सिंह है, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हमने इसलिए अभी 376 एक्शन नहीं लगाया क्योंकि बेटी स्टेटमेंट नहीं दे पाई। जो बेटी वेंटिलेटर पे है, बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, उसका मेडिकल कराना चाहिए था आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाती। और आपने क्या किया? फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया। एक इस देश के अंदर फॉरेंसिक लैब कितनी है? 2-2, 3-3 महीनों में रिपोर्ट आती है। तब तक इस देश की बेटियां क्या इसी तरीके से मरती रहेंगी? ये सवालों पर भी सवाल उठ रहे हैं सीमा जी। जिस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया गया, मानवता का अंतिम संस्कार कहा जा रहा है, हिंदू रीति रिवाज में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि रात के वक्त और आप इस तरीके से जल्दबाजी 12 बजे के बाद संस्कार कर दो। बिल्कुल। और देखिए, मैं तो आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पद पे है वो हमारे देश की बेटियों के लिए संवेदनशील नहीं है। क्योंकि अभी तक क्यों नहीं हमारे देश में कभी भी ऐसे कानूनी स्ट्रॉन्ग बने या फिर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बना करके काम क्यों नहीं किया गया? ये आज सिर्फ मनीषा की बात नहीं है, पूरे देश की बेटियों की आइडेंटिटी की बात है। आप यहाँ पत्रकार हैं, मैं एडवोकेट हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी प्रोफेशन की कोई महिला ये दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम 21st सेंचुरी में अपने भारत में सुरक्षित है। कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, परिवार हो, कहीं सुरक्षित नहीं है। मैंने कर दिया इस बात के लिए बुलाया गया है आपके उनके पास क्या है, क्या आप जाने की कोशिश करेंगे अंदर? मैं बिल्कुल जाने की कोशिश करूंगी। देखिए, अगर लॉ एंड ऑर्डर फेल हुआ है तो वो आपके वजह से। आप क्रिमिनल्स को नहीं रोक पाते हैं, आप उस बेटी को जस्टिस नहीं दिला पाते, वो बेटी की डेथ हो जाती है, उसको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हो। और जब हम देश की बेटियां आवाज उठाते हैं तो उनको आप क्यों रोकेंगे? ये जवाब दीजिए, क्यों रोकेंगे? सीमा जी, इस मामले में पुलिस की कितनी गलती मानती हैं आप? पुलिस की कितनी गलती? हमारी जो सीओ है, इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, उनसे बात हुई है, एसएचओ से मेरी बात हुई है और इस केस को मैं पहले से ही अपडेट ले रही थी, लगातार मेरी बात हो रही थी। जिस तरीके से इसमें सीओ जो ब्रह्म सिंह है, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हमने इसलिए अभी 376 एक्शन नहीं लगाया क्योंकि बेटी स्टेटमेंट नहीं दे पाई। जो बेटी वेंटिलेटर पे है, बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, उसका मेडिकल कराना चाहिए था आपको, सारी चीजें क्लियर हो जाती। और आपने क्या किया? फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया। एक इस देश के अंदर फॉरेंसिक लैब कितनी है? 2-2, 3-3 महीनों में रिपोर्ट आती है। तब तक इस देश की बेटियां क्या इसी तरीके से मरती रहेंगी? ये सवालों पर भी सवाल उठ रहे हैं सीमा जी। जिस तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया गया, मानवता का अंतिम संस्कार कहा जा रहा है, हिंदू रीति रिवाज में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि रात के वक्त और आप इस तरीके से जल्दबाजी 12 बजे के बाद संस्कार कर दो। बिल्कुल। और
हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। देखिए, मैं तो आप लोगों को बताऊंगी कि हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल पद पे है वो हमारे देश की बेटियों के लिए संवेदनशील नहीं है, क्योंकि अभी तक क्यों नहीं हमारे देश में कभी भी ऐसे कानूनी स्ट्रॉन्ग बने या फिर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बना करके काम क्यों नहीं किया गया। ये आज सिर्फ मनीषा की बात नहीं है, पूरे देश की बेटियों की आइडेंटिटी की बात है। आप यहाँ पत्रकार हैं, मैं एडवोकेट हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी प्रोफेशन की कोई महिला दावे के साथ नहीं कह सकती कि हम 21st सेंचुरी में अपने भारत में सुरक्षित हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है, कहीं सुरक्षित नहीं है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, परिवार हो, कहीं सुरक्षित नहीं है।